30 लाख के चक्कर में फंस गए बागेश्वर बाबा। आर पार के इस चैलेंज में बागेश्वर बाबा ने सामने आकर कुछ ऐसा किया जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सनातन धर्म में आसाराम से लेकर निर्मल बाबा तक कई बाबा आए, छाए और चले भी गए, लेकिन आजकल हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है और वो नाम है बाबा बागेश्वर का, या फिर कहें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। सोशल मीडिया में आजकल बॉलीवुड हीरो हीरोइन की चर्चा कम और बागेश्वर बाबा की चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। एक 26 वर्षीय लड़का जिसकी खूबसूरती के सामने बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार फेल हो जाए, जिनके कारनामे और बोलने का अंदाज देख अच्छे अच्छे चक्कर खाने लगते हैं, लेकिन आजकल तो खुद बाबा बागेश्वर ही चक्कर खाते नजर आ रहे हैं और कई राज्यों की पुलिस बाबा बागेश्वर के पीछे पड़ी हुई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बाबा बागेश्वर चर्चाओं में बने हुए हैं, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि अगर मीठे की मात्रा ज्यादा हो तो ऐसे में चींटियां लगने ही लगती हैं। ऐसा ही कुछ हाल बागेश्वर बाबा के साथ भी हुआ है। जैसा कि ये बात अब पूरी दुनिया को पता लग चुकी है कि बागेश्वर बाबा किसी के मन की बात जानकर उसे एक पर्ची में लिख देते हैं, जिस वजह से बाबा बागेश्वर काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और आए दिन इनकी कोई न कोई वीडियो वायरल होती ही रहती है। इनकी सिद्धि और प्रसिद्धि के चलते लोग इन्हें सुनना और देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बाबा बागेश्वर के चाहने वाले हों या फिर उनके चमत्कार को पाखंड बताने वाले। बाबा बागेश्वर को बदनाम करने अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। कुछ तो बाबा ही ऐसे हैं जो कि बाबा बागेश्वर को झूठा बताकर उन्हें अपनी सिद्धि साबित करने का चैलेंज कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिमाग पढ़ने वाली सुहानी ने मीडिया चैनल के सोच में कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारी तरह दिमाग पढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कला को भगवान की कृपा कहकर लोगों के सामने अंधविश्वास फैलाना ये बहुत ही गलत बात है। इतना ही नहीं, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र में कथा करने पहुंचे तो वहां की एक कमेटी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें खुला चैलेंज किया कि आप जो जादू और चमत्कार अपने धाम में पैसे देकर बुलाए लोगों के सामने दिखाते हैं, आप वही चमत्कार हमारे सामने दिखाकर बताइए और अगर आप सही हुए तो हम आपको 30 लाख रुपए की रकम देंगे। अच्छा। लेकिन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना कार्यक्रम समाप्त करके वापस लौटे तो कमेटी के लोग कहने लगे कि बागेश्वर बाबा चैलेंज से डर कर यहाँ से भागे हैं। इसके बाद कमेटी अध्यक्ष श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून अनुसार राज्य में किसी भी जगह अंधविश्वास फैलाना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, जिसके तहत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलती चली गई, जिसके बाद कई लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये सवाल जवाब करने लगे, जिसका जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा है, हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी कि डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे। लेकिन सनातन की आड़ में कुछ बाबाओं ने ऐसे ऐसे कर्मकांड कर रखे हैं जिसके चलते बाबा बागेश्वर को भी लोग उसी नजर से देख रहे हैं और चाह कर भी कोई उनके इन चमत्कारों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज तक ने बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाना चालू कर दिया। आए दिन की चिक चिक से परेशान होकर बाबा बागेश्वर ने सभी मीडिया कर्मियों को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि पर्ची किसकी लगी है। इस भीड़ में से आप जिसे बुलाकर लाओगे पर्ची उसी की निकलेगी, आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकले। और जब ये हकीकत में हुई तो मीडिया कर्मी भी हैरान रह गए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने मीडिया द्वारा चुने गए लोगों की सारी सच्चाई पहले से ही पर्चे में लिखी हुई थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बागेश्वर धाम सरकार पर उठने वाले सवालों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इनके द्वारा कई हर बात को लोग नए विवाद का रूप दे देते हैं और ये बात बिल्कुल सच भी है। आज बाबा बागेश्वर धाम सरकार इतना बड़ा नाम बन चुका है कि जो कोई भी इनका नाम लेता है वो ही फेमस हो जाता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स केवल और केवल बाबा बागेश्वर के बारे में ही न्यूज चलाते रहते हैं और लोग दिन भर टकटकी लगाए बाबा बागेश्वर को देखते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही जब बाबा बागेश्वर ने बुलडोजर चलवाने वाली बात कही तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी,
जिसके बारे में जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में इसका जवाब देते हुए कहा कि उनके लिए धर्म और ईश्वर माता पिता के समान हैं और अगर कोई भी उनके माता पिता पर पत्थर मारेगा तो वो शांत बैठकर चुपचाप तमाशा तो बिल्कुल नहीं देखने वाले। जिससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के सामने किसी फिल्टर के साथ नहीं आते, बल्कि ये जो अंदर से हैं वही बाहर भी दिखाते हैं। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर आए दिन किसी न किसी विवादों में घिरे रहते हैं और लोग तो ये सोचकर जले भुने जा रहे हैं कि आखिर एक 26 वर्षीय नवयुवक इतना ज्यादा लोकप्रिय कैसे बन गया और कैसे करोड़ों लोग आज उसके भक्त बन गए हैं और कैसे उसके धाम पर आए दिन अभिनेताओं और राजनेताओं सहित लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है ईश्वर की कृपा। दोस्तों वो कहावत है ना कि अगर मन सच्चा हो तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भी पूजा पाठ का काम किया करते थे और वो भी दरबार लगाकर लोगों के दुख बाधा दूर करते थे, लेकिन वो इतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाए जितनी आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हासिल कर रखी है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी वजह से सामने मौजूद लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उसे एक पर्ची में लिख देते हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर तो ये तक पता लगा लेते हैं कि सामने वाला सच कह रहा है या फिर झूठ। उनके द्वारा पर्चे पर लिखा एक एक शब्द 100% सच होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक उन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है, चाहे मीडिया के लोग हों या फिर पुलिस वाले। बागेश्वर बाबा के खिलाफ सभी ने बातें तो बहुत की, बातों को साबित करने की तो सभी के सभी फुस हो गए। असल में होता ये है कि जिस किसी की भी अर्जी श्री बालाजी महाराज स्वीकार कर लेते हैं, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को सपने में लगातार 2 दिनों तक बंदर नजर आते हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है दोस्तों, बल्कि जितने भी लोग अर्जी लगाने आए उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया है, मगर मीडिया वाले बिना सबूत कहाँ किसी का विश्वास मानने वाले हैं। इसीलिए कई बार कुछ मीडिया कर्मी भक्त बनकर बाबा बागेश्वर के दरबार में शामिल हुए ताकि वे ये देख सकें कि असल में धाम के अंदर चमत्कार की आड़ में आखिर होता क्या है। लेकिन जब जब मीडिया कर्मी दरबार में आए तो बाबा बागेश्वर उन्हें पहचान जाते हैं और भरी सभा में सबके सामने उनकी पोल खोल देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मीडिया वाले भी बाबा बागेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं और चुपचाप वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। ये चीज 1 या 2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार बागेश्वर धाम सरकार में हो चुकी है। बागेश्वर धाम एकमात्र ऐसा धाम है जिसके सामने साइंस और टेक्नोलॉजी भी नतमस्तक हो चुकी है और लोग अभी भी इसी सोच में डूबे हुए हैं कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। यही सवाल जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब आता है कि ये सब उनके दादा और हनुमान जी की कृपा से संभव हो सका है। ईश्वर उन्हें शक्तियां देते हैं जिससे कि वे लोगों के मन की बात समझ जाते हैं और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बचपन से ही हनुमान जी की तपस्या की। करीब 12 साल की उम्र से ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी की सेवा करने लगे थे और आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है और उसका सच होना बिल्कुल तय होता है। इसीलिए लोग इन्हें बागेश्वर महाराज के साथ साथ चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। इनके कथा वाचन का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है, जिसे सुनकर लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बाकी बागेश्वर बाबा को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।